बाई। अरे 9 मास बीत गए बाई। रानी ने ततली पर खाई। अरे कर जन्म बेटा बाई। राजा रहे कार बटा बाई। प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। अरे 9 मास बीत गए भाई। राजा रहे दान बट बाई। सुखदेव ने समझाया है राजा परीक्षित। रानी पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। उसी समय महाराज कृष्ण ने ब्राह्मणों को बुलवा करके दान दिया है। ब्राह्मणों द्वारा नाम का संस्कार कराया गया है। हमारे घर आपके घर बालक का जन्म होता है तो भाई गुरुओं को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं और नामकरण संस्कार कराते हैं। गुरुओं को ब्राह्मणों को बुलवाया है, गुरुओं ने नामकरण संस्कार कराया है भाइयों। और जब नामकरण संस्कार कराया है तो गुरुओं ने उसका क्या नाम रखा? कंस। उसका क्या नाम रखा? कंस। भाइयों धीरे 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 कंस से बड़ा होने लगा है। और जब धीरे धीरे कंस बड़ा होने लगा है तो कंस उत्पात मचाने लगा है। जो उत्पात मचाने लगा है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें खेलता है दुराचारी। आज कंस कहता रे बच्चाओ जी बताओ तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाया है? बच्चा कहता हमारी मम्मी ने खीर बनाई है। खीर कहने लगे खीर बनाई है। आज भाइयों तेरे भैया तेरी मम्मी ने क्या बना हुआ है? मेरी मम्मी ने खीर बनाई है। तो जीव निकाली है जय भाई बड़वा। हाले भाइयों सुखदेव ने समझाया है राजा परीक्षित। आज छोटे छोटे बच्चे कहते हमारी मम्मी ने खीर बनाई है। खीर तो दुराचारी दुष्ट कंस कहता तुम्हारी मम्मी ने खीर बनाई है तो जीव बाहर को निकालिए। और बेचारे भोरे वाले बच्चा जीव निकालते दुराचारी जीव को काट लेता है। और जब जीव को काट लेता है ऐसे अनेक रोजाना उल्लाने आने लगे हैं। उग्रसेन महाराज कहने लगे बेटा राज की बदनामी हो जाएगी, तुम ऐसे पाप क्यों करते हो? राजपुत्र की बदनामी हो जाएगी। दुराचारी कंस कहने लगा है पिताजी आप गद्दी से नीचे उतर आओ, अब मैं स्वयं ही राजा बनूंगा। आज भाइयों दुराचारी कंस राजा बनने के तैयार होता है और ये कहने लगा है पिताजी ये राज तुमसे नहीं चल रहा है और राज तो इसे मैं चलाऊंगा। वो दुराचारी क्या बोला? आरे बन के रे राजा कंसा राज मथुरा को चलाते हैं।
भैया पकड़े पकड़ के ऋषि देवता जेल डराते आरे राज में तो की सभी प्राणी और की देवता दुखी वह सुने श्रोता वाणी भैया हरिहर बोलो मेरे भाई भैया कर्मा लेखना मिटे करो चाहे लाखों चतुराई कर्मा लेखना करो लाखों चतुराई कंस के उत्पात देकर के भाइयों आज देवता विष्णु के पास पहुंचे हैं और कहने लगे हैं प्रभु हमें बहुत परेशानी है। तभी विष्णु ने कहा आप चिंता ना करो, आप सब देवता ऋषि जाकर के ब्रज में जन्म लो और मैं कुछ ही समय में आ रहा हूं। आज भाइयों सुखदेव ने समझाया है राजा परीक्षित महाराज ब्रज भूमि धन्य बनाने हित हम कृष्ण रूप में आएंगे शेषाय अवतार श्री लक्ष्मण जी हम राम रूप में आएंगे संकेत स्वामिनी श्री कमला राधा बन कर आएंगे त्रेता युग में जो सीता थी वह प्रेम रूप दर्शाएंगे। भगवान ने संकेतों में समझाया है भाई। इस प्रकार सभी ऋषि देवता वहां से चले आए। उसके बाद में कंस ने जरासंध की बेटी अस्ति और प्राप्ति से जबरदस्ती शादी करी है। और भाइयों जबरदस्ती जब शादी कर ली है और शादी करके इंकार बढ़ गया भाइयों। तुलसीदास ने लिखा है अहंकार जड़नासन सानी और लिखे लिखे अंक चले गए ज्ञानी। भाई उसके बाद कंस ने अपनी बहन चचेरी देवकी की शादी वसुदेव के साथ में वेद विधान के साथ में की है भाई। वसुदेव के साथ वेद विधान के साथ में शादी की है। कंस जब अपनी बहन की विदा कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई है हे कंसराज जिस बहन देवकी को तू विदा कर रहा है इसका आत्मा बालक तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा काल होगा। ये आवाज दोबारा फिर आई हे कंसराज जिस बहन देवकी को तू विदा कर रहा है इसका आत्मा बालक तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जैसे ही कंसराज के कानों में आवाज पड़ी कंस घबराने लगा है। कंस कहने लगा ये इसका बालक देवकी का और मेरा काल होगा। अब ऐसा करता हूं मैं अपने काल को ही मेट देता हूं तो मेरे मारने वाला कौन होगा। आज भाइयों जाते जाते दुराचारी कंस ने
और भाइयों देव की बहन के केसों को पकड़ लिया है और केसों को पकड़ लिया है। देव की कहने लगी है भैया तू मुझे क्यों मार रहा है? जयदान क्या कर रहे हो? सेटिंग कैसी कर दी तुमने? आज तो जेल लग रही है महाराज जीवा ने भाई कथा होती ना है ऐसे होते हैं जब मेरा ना पता क्या होता है मेरा ना पता क्या बोले कथा